प्रश्न को पढ़ते हैं। लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है? इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। इस प्रश्न में हमें सबसे पहले लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन के बीच में जो है अंतर बताना है और इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, साथ ही साथ इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हो जाएगा लघु बीजाणु जनन और दूसरा जो हो जाएगा यहाँ पे वह होगा गुरु बीजाणु जनन। ये दोनों क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले लघु बीजाणु जनन की, तो सबसे पहला अंतर जो ये होता है कि यह जो है बाह्य त्वचा और मध्य यानी कि बीच का जो स्तर होता है वो, और जो यहाँ पे टैपेटम जो है उससे घिरी रहती है। यह क्या होता है, यह बाह्य त्वचा, मध्य स्तर तथा टैपेटम से जो है घिरी रहती है। कौन? लघु बीजाणु जनन। उसके बाद अगर हम गुरु बीजाणु जनन की बात करते हैं तो यह जो है बाह्य तथा अंतः। अगर हम गुरु बीजाणु जनन की बात करते हैं तो इसमें जो है बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी रहती है। अध्यावरण से जो है यह घिरी रहती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा अंतर ये हो जाएगा कि जो परागकण होते हैं, परागकण जो होते हैं यहाँ पे वो मार्ती कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। परागकण मार्ती कोशिका से जो है सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। बीजाणु जो है बनते हैं और उनका निर्माण होता है, जो कि परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होती है। कहाँ होती है? परागकोश के चारों कोनों पर जो है विकसित होती है। इसके बाद यहाँ पे हम दूसरे अंतर की बात करें तो गुरु बीजाणु जो जनन होता है इसमें क्या होता है, और हम कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु जो है मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु जो है बनते हैं, जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं। कहाँ विकसित होते हैं? अंडाशय में जो है विकसित होते हैं। उसके बाद तीसरा अंतर ये हो सकता है कि यहाँ पे जो परागकोश होते हैं तो परागकोश के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होते हैं। क्या होते हैं? विमुक्त। परागकण जो है विमुक्त होते हैं और परागकण नर युग्मक द्विविध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नर युग्मकों द्विविध बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है गुरु बीजाणु से जो है भ्रूण कोश बनता है। क्या बनता है? भ्रूण कोश बनता है, जो मादा जो क्या बनाती है यहाँ पे? मादा युग्मकोद्भिद जो है बनाती है। उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरा प्रश्न ये पूछा है कि
इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है। तो इसका जो उत्तर होगा यह होगा कि यहाँ पर जो है अर्ध सूत्री विभाजन जो है संपन्न होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है संपन्न होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न ये है कि इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। तो जो संरचना बनता है उसका नाम है, जो हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणु जनन के अंत में लघु बीजाणु अथवा परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? लघु बीजाणु जनन के अंत में लघु बीजाणु तथा परागकण बनते हैं। और यहाँ पे जो गुरु बीजाणु जनन के अंत में जो है चार गुरु बीजाणु बनते हैं। दिए गए मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन के बीच में अंतर क्या है और कौन सा विभाजन होता है। साथ ही साथ इन दोनों घटनाओं के अंत में कौन कौन सी संरचना बनती है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।